नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कॉर्नर में। तो साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान इतिहास के मध्यकालीन पृष्ठभूमि से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो आने वाली भर्ती रेट, पटवार, वनपाल, वन रक्षक, ग्राम सेवक व स्टेनोग्राफर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्वेश्चन आज के। पहला क्वेश्चन है, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी। पहला ऑप्शन है सांबर, दूसरा ऑप्शन है नाडोल, तीसरा ऑप्शन है जालोर, चौथा ऑप्शन है रणथंबोर। ठीक है, तो जो अजमेर नगर की स्थापना से पहले जो अजमेर के चौहान थे, उन चौहानों की राजधानी सांबर थी। कौन सी थी? सांबर थी। ठीक है, अब चौहान वंश की बात आती है तो चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव चौहान। ठीक है, और बिजोले शिलालेख के अनुसार इन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई। पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज प्रथम, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज तृतीय, तीसरा ऑप्शन है अजयराज, चौथा ऑप्शन है विग्रहराज। ठीक है, तो जो अजयराज है, अजयराज ने सबसे पहले अजमेर को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है ना। अब ये अजयराज कौन था? ये अजयराज पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था कि जो मालव जाति है, मालव जाति के परमाणु पर दबाव बनाने के लिए और अपने साम्राज्य को सुरक्षित बनाने के लिए 1113 ईस्वी में, कब? 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था। पहला ऑप्शन है धारावर्ष, दूसरा ऑप्शन है सांगा, तीसरा ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, चौथा ऑप्शन है कुंभा। ठीक है, तो जो विग्रहराज चतुर्थ है, विग्रहराज चतुर्थ कटिबंधु के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, अब विग्रहराज चतुर्थ है, इन्हें इसका जो अन्य नाम है वो अन्य नाम बिसल देव है, यानी इसे बिसल देव के नाम से भी जानते थे। ठीक है, और यह 1158 ईस्वी में अजमेर का शासक बना था। कब? 1158 ईस्वी में अजमेर का शासक बना था और वहाँ के जो अजमेर के जो समकालीन लोग थे, समकालीन लोग इन्हें कटिबंधु के नाम से पुकारते थे। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि कटिबंधु के नाम से प्रसिद्ध राजा कौन था? वो था विग्रहराज चतुर्थ था। अगला क्वेश्चन है, ललित विग्रहराज की रचना किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ललित विग्रहराज की रचना किसके द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन है हेमचंद सूरी, दूसरा ऑप्शन है राजशेखर, तीसरा ऑप्शन है सोमेंद्र, चौथा ऑप्शन है चंदवरदाई। ठीक है, तो जो ललित विग्रहराज है, यह एक नाटक है ललित विग्रहराज, इसकी रचना सोमेंद्र द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सोमेंद्र। ठीक है, अब ये सोमेंद्र था, ये सोमेंद्र विग्रहराज चतुर्थ है। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ है, इस विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि था और इसके दरबार में रहकर इन्होंने एक नाटक की रचना की थी। विग्रहराज, जो ललित विग्रहराज है उसकी रचना की थी। उस रचना में इन्होंने ये बताया, यानी जो विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में शासन कैसा है, उसकी जीवनी के बारे में बताया था। सब कुछ इस अपनी नाटक में, जो ललित विग्रहराज है, इस नाटक में बताया था। अगला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तित किया गया।
ठीक है, पहला ऑप्शन है जगदेव, दूसरा ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, तीसरा ऑप्शन है देवदत्त, चौथा ऑप्शन है अर्णवराज। ठीक है, तो जो विग्रहराज चतुर्थ है, विग्रहराज चतुर्थ ने ज्वालीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तित किया था। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था कि बिसल सागर बांध का निर्माण करवाया था। ठीक है, और बिसल सागर निर्माण, जो बिसल सागर बांध का निर्माण करवाने के बाद इन्हें लोग बिसल देव के नाम से भी पुकारते थे। ठीक है, और ये 1158 में, कब? 1158 ईस्वी में अजमेर का शासक बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज प्रथम, तीसरा ऑप्शन है अर्णवराज, चौथा ऑप्शन है अजयराज। ठीक है, तो जो विग्रहराज चतुर्थ है, विग्रहराज चतुर्थ के अनुसार जो संस्कृत महाविद्यालय है, इस संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किया गया था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ था कि 1198 में, कब? 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया था। उस मस्जिद का नाम निर्माण किया था और उस मस्जिद का नाम क्या रखा था? 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी 2.5 दिन में ये तैयार हुई थी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण करवाया था। बाद में क्या हुआ? 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस महाविद्यालय को तोड़कर उसकी जगह एक मस्जिद का निर्माण करवाया और इस मस्जिद का नाम क्या रखा था? 2.5 दिन का झोपड़ा। अगला क्वेश्चन है रणथंबोर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रणथंबोर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? पहला ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी तथा हमीर के मध्य, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी तथा राणा रतन के मध्य, चौथा ऑप्शन है बाबर तथा राणा सांगा के मध्य। ठीक है, तो जो रणथंबोर का युद्ध है, रणथंबोर का युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य हुआ था। यह हुआ था 1301 ईस्वी में। कब हुआ था? 1301 ईस्वी में रणथंबोर का युद्ध हुआ था और यह युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी विजय रहा था, यानी अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा ऑप्शन है हाड़ौती, तीसरा ऑप्शन है नाडोल, चौथा ऑप्शन है रणथंबोर। इस क्वेश्चन में काफ़ी लोग है ना, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज में हो जाते हैं कि राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था वह अजमेर था। अजमेर नहीं था, राजस्थान का जो प्रथम चौहान राज्य था वो था नाडोल था। ठीक है, अब इसके बारे में अपन थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि जो नाडोल के चौहानों की शाखा का स्वयंस्थापक, यानी जो नाडोल थे, नाडोल के चौहानों की जो शाखा का संस्थापक शाकंभरी नरेश वाघपति राज का पुत्र लक्ष्मण चौहान था। कौन था? वाघपति राज का पुत्र लक्ष्मण चौहान था। ठीक है, इन्होंने 960 ईस्वी में, कब? 960 ईस्वी में जो चावड़ा राजपूत है, चावड़ा राजपूतों को हराकर इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है ना, तो आपको ध्यान में रखना है राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? नाडोल था, न कि अजमेर। अगला क्वेश्चन है कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया है? पहला ऑप्शन है भील शासक कोटिया, दूसरा ऑप्शन है जयपुर के शासक कोटमल,
तीसरा ऑप्शन है बूंदी के शासक कोटिया राज, चौथा ऑप्शन है कोटा राजा। ठीक है, तो जो कोटा का नाम है, कोटा का नाम भील शासक, एक भील शासक था, भील शासक कोटिया, किसके नाम पर रखा गया था? एक कोटिया भील था, कोटिया भील के नाम पर, जो कोटिया भील शासक था, इस भील के नाम पर इन्हें कोटा का नाम दिया गया था। ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा अपन जानकारी ले लेते हैं कि जो चंबल नदी है, चंबल नदी का जो पूर्वी किनारा है, उस पूर्वी किनारे के उस पार का जो क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र पर शासक किसका था? एक भील शासक था, कोटिया भील, उसका शासक था, यानी भील, जो कोटिया भील है वह वहाँ का राजा था। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ था कि 1264 ईस्वी में, कब? 1264 ईस्वी में बूंदी के शासक था जैत सिंह के पुत्र ने 1264 ईस्वी में जो भील शासक था कोटिया भील, उसको मारकर, ठीक है, और वहाँ का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया और उस क्षेत्र को नाम दे दिया कोटा। इसलिए कोटा का नाम भील शासक कोटिया के नाम से पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हुंजा नामक घोड़ा किसका था? पहला ऑप्शन है मेवाड़ के राणा प्रताप का, दूसरा ऑप्शन है बूंदी के उमेद सिंह का, तीसरा ऑप्शन है आमेर के मान सिंह का, चौथा ऑप्शन है मारवाड़ के मालदेव का। ठीक है, तो जो हुंजा नामक घोड़ा था, हुंजा नामक घोड़ा बूंदी के शासक उमेद सिंह का था। ध्यान में रखना आपको कि बूंदी के शासक उमेद सिंह था, उमेद सिंह का जो घोड़ा था उसके पास, उस घोड़े का नाम हुंजा था। ठीक है, अब इसके बारे में अपन थोड़ी डिटेल से जान लेते हैं कि राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी में ही हुआ था। ठीक है, जो मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश हुआ था वह बूंदी से हुआ था। कब? 1734 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ की जो बुद्ध सिंह की जो कछुआ रानी थी आनंद कंवरी, आनंद कंवरी, इन्होंने क्या हुआ, अपने पुत्र था एक उस आनंद कंवरी का उमेद सिंह, उसके पक्ष में मराठा सरदार, एक तो था होलकर और दूसरा था राणोजी, उन दोनों मराठों सरदारों को आमंत्रित किया अपने दरबार में। और इन्होंने क्या किया था, उमेद सिंह को हुंजा नामक एक इराकी घोड़ा था, ठीक है, हुंजा नामक एक इराकी घोड़ा था, उस घोड़े को इन्होंने उपहार में दे दिया था। तो आपको ध्यान में रखना है हुंजा नामक घोड़ा किसका था? तो बूंदी का शासक था उमेद सिंह का था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जब भी मैं आपके लिए ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।